हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित फ्रॉम कार नेस्ट। मैंने न्यूज़ देखी स्कोडा वॉक्सवैगन के बारे में कि वो लोग दे आर री थिंकिंग अबाउट देयर स्ट्रैटेजी इन इंडिया फॉर इंडिया। और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मैंने देखी जो बहुत मिसलीडिंग हैं, कि स्कोडा वॉक्सवैगन इंडिया छोड़ के जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक उन लोगों ने जस्ट टू गेट द व्यूज़, उन लोगों ने ये वीडियोस बनाई कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल सकें। दे शुड नॉट फॉरगेट उनके चैनल्स वॉक्सवैगन और स्कोडा की वजह से ही चलते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज क्रिएट वीडियोज़ ऑन दीज कार्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि स्कोडा वॉक्सवैगन क्या रियली छोड़ के जा रहा है इंडिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। They are just rethinking about their strategy for India, because they feel they didn't make that much of profit which they expected, before doing their investment. अभी तक उन्होंने $2 billion की इन्वेस्टमेंट करी है, एंड दे थिंक इतना आउटपुट नहीं आया, एंड दैट कैन बी बिकॉज ऑफ बिकॉज वो कार्स वगैरह अपनी समझा नहीं पाया इंडियन कस्टमर्स को। एज एज CEO said, these cars are over engineered for India, and that is true. लोगों को नहीं समझ में आता कि what is TSI engine 1.0 1.5। और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स। आई वोंट कॉल इट ए फेलियर, बट स्कोडा वॉक्सवैगन कहीं ना कहीं लैग करते हैं इन चीज़ों में। फर्स्ट इज़ अबाउट देयर इंजन्स। इंडिया में नहीं समझ में आता लोगों को व्हाट इज़ 1.0 1.5 TSI, व्हाट इज़ TSI और CVTech और एनी अदर इंजन, और यू कैन से टेक्नोलॉजी। इनको अपना थोड़ा सा सिंपल रखना था फंडा, बिकॉज लोग बहुत कंफ्यूज थे। और जो इनिशियली जो दिक्कत आई है 1.0 इंजन के साथ, AC के साथ प्रॉब्लम था, और इवन लो RPM पे गाड़ी थोड़ा कम उठती थी। सो ये सारे इश्यूज थे जिससे इन्हें थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। सेकंड इज साइज़। इफ़ यू सी अदर कार्स लाइक क्रेटा, किया, जो कार्स इसके सेम सेगमेंट में हैं वो थोड़ा वाइड हैं। ये कार थोड़ा कॉम्पैक्ट थी, एंड इट्स नॉट बैड, बिकॉज MG और स्कोडा दोनों इंडियन रोड्स के लिए बनाई गई थी, और इन लोगों ने गाड़ी की विड्थ इतनी चौड़ी नहीं रखी कि इनको दिल्ली, बेंगलोर, इधर इन सिटीज़ में स्ट्रगल करना पड़े। तो उन लोगों ने बड़ी कॉम्पैक्ट बनाई थी। और यू ऑलवेज नो किया एंड क्रेटा, दे ऑलवेज बिलीव इन प्रोवाइडिंग द फीचर एंड गुड डायमेंशंस इन द कार, एंड दे डोंट फोकस ऑन द सेफ्टी। तो ये सब स्कोडा वॉक्सवैगन के साथ नहीं है। स्टिल आई वुड से जो भी प्लान कर रहा है स्कोडा वॉक्सवैगन की गाड़ी, वो ज़रूर ले। कंपनी कहीं नहीं जा रही। एंड आप इन लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, CEO का मैसेज ढंग से नहीं देखा। ही जस्ट सेड, वी आर री इवेल्यूटिंग अवर स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया। उसमें क्या उनका मतलब था कि वो लोग महिंद्रा या कोई भी लोकल प्लेयर को इक्विटी बेचना चाहते हैं, स्टेक सेल करना चाहते हैं, सो दैट दे कैन बेटर अंडरस्टैंड द इंडियन मार्केट्स। ये कहीं ना कहीं वॉक्सवैगन और स्कोडा की लीडरशिप का भी थोड़ा फॉल्ट है जो इंडिया में है, बिकॉज दे नो व्हाट इंडियन ऑडियंस नीड्स। वो लोग ये बात नहीं समझ पाए अब तक। तो थर्ड इज़ प्राइजेज। प्राइस थोड़ा प्रीमियम साइड रहता है ये स्कोडा वॉक्सवैगन का, अभी क्रेटा और किया भी इस प्राइस पे आ गए हैं, एंड दे डोंट प्रोवाइड दैट गुड सेफ्टी। तो व्हाट आई फील इज़, जब मैं अपनी स्कोडा चलाता हूँ, आई एम ऑल्सो स्कोडा ओनर, एंड आई एम स्कोडा ओनर फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years। मैं जब भी स्कोडा चलाता हूँ आई फील कि मैं सेफ़ हूँ, मेरी फैमिली सेफ़ है, और कोई भी टेरन आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा रोड पे, तो मेरे को स्कोडा में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, विच आई डोंट फील विद क्रेटा, स्कॉर्पियो एंड अदर कार्स। क्योंकि स्कोडा वॉक्सवैगन सेफ्टी पे बहुत फोकस करता है। और अगर आप इसका देखोगे ब्रेकिंग मैकेनिज्म, एवरीथिंग, सो एवरीथिंग इज़ टू परफेक्ट। मैं स्कोडा ओनर हूँ, मैं इस गाड़ी को कभी नहीं बेचने वाला, जब तक चलेगी चलेगी। और आई थिंक आई विल यूज़ दिस कार फॉर द फुल लाइफ। सो फोर्थ पॉइंट है फीचर्स। सो फीचर्स में कहीं ना कहीं स्कोडा वॉक्सवैगन पीछे है, दैट आई शुड एक्सेप्ट, एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट।
इंडिया लीडरशिप ने कभी इतना फोकस नहीं, मे बी इट्स अ बिग कंपनी, लोगों को अप्रूवल लेने में टाइम लगता है, फीचर्स इंट्रोड्यूस करने में टाइम लगता है, बट यू नो दिस स्कोडा वी डब्ल्यू ग्रुप इज़ फॉलोइंग अदर कंपनीज। किसी ने 360 लिया, नाउ दे आर गोइंग फॉर 360। एडास आया तो वो लोग एडास के पीछे जाने लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्कोडा वॉक्सवैगन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं। जब भी कोई बायर जाता है मार्केट में तो वो फीचर्स ज़रूर कंपेयर करता है, बिकॉज इंडियन कस्टमर्स लव फीचर्स। सो अभी क्या है कि आप 360 डिग्री कैमरा नहीं है स्कोडा वी डब्ल्यू की कार्स में, एडास नहीं है, यू नो, एंड देर आर लॉट ऑफ अदर फीचर्स विच आर नॉट देयर इन स्कोडा कार्स लाइक डुअल क्लाइमेट AC एंड अदर स्टफ, एंड ऑल्सो दी गुड इन्फो एंटरटेनमेंट। सो कहीं ना कहीं लोग इन चीज़ों को प्रीफर करते हैं ओवर सेफ्टी, एंड दैट इज़ फाइन, बिकॉज इंडियन कस्टमर्स आज तक हुंडई और मारुति बाय करते आए हैं। वाई दे विल कॉम्प्रोमाइज़ ऑन ऑन द फीचर्स। सो ये चीज़ें समझनी चाहिए थी स्कोडा वॉक्सवैगन को। इवन दे कैन चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दीज फीचर्स, बट इनकी गाड़ी थोड़ा फीचर लोडेड होनी चाहिए थी। और आज हम 2024 में हैं, एंड आज ऐसा आज ऐसा माहौल है कि मतलब किसी के पास इतने पैसे की शॉर्टेज नहीं है। इफ़ समबडी वांट टू बाय स्कोडा और VW विद लोडेड फीचर, दे कैन ईजिली पे। आजकल लोन फैसिलिटी है, सब कुछ है, तो एटलीस्ट इनको टॉप मॉडल्स में ये सारी फीचर जो किया और क्रेटा में सब देनी चाहिए थी। सो फिफ्थ है आपका रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी में कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि गाड़ी अच्छी तो है, बट इसकी सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग रन में इस पे खर्चा बहुत आ सकता है। और ऐसा अभी कुछ नहीं है, बिकॉज स्कोडा VW ने इंडिया में ही पार्ट्स बनाना शुरू किया है, और आज की डेट में आप फ्यूल फिल्टर देखेंगे या कोई भी पार्ट देखेंगे, एयर फिल्टर वगैरह, वो इतना महंगा नहीं है। इवन यू कैन लुक फॉर इंजन ऑयल। अगर कोई स्कोडा में जाता है तो ईजिली 4,000 में आज की डेट में, 4,000 में आज की डेट में सर्विस हो जाती है, विच वॉज नॉट द केस अर्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, और आई वुड से कि अगर स्कोडा VW की कार कोई प्लान कर रहा है, प्लीज़ बाय इट। इट्स अ वेरी गुड कार। आई एम ड्राइविंग स्कोडा फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स, और मेरे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कहीं गाड़ी बंद नहीं हुई, या कहीं कभी गाड़ी अंडर पावर नहीं हुई, गाड़ी कभी गर्म होकर बंद नहीं हुई, या इवन मेरे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी हुए, या छोटे मोटे इवेंट्स हुए जिसमें मेरा एक्सीडेंट हो सकता था, और कहीं भी मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि आई विल गेट हर्ट। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर दीज ब्रांड्स। और आपने CEO की प्लीज़ CEO का जो बोला है उन्होंने, और जो न्यूज़ चैनल्स ने छापा है, प्लीज़ गो थ्रू इट। उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि स्कोडा VW जा रहा है। दे आर जस्ट पार्टनरिंग विद द लोकल कंपनी टू अंडरस्टैंड द इंडियन मार्केट टू द बेस्ट। तो वो लोग यही सोच रहे हैं कि कुछ टर्न अराउंड निकालें, एंड इसमें कुछ लोकल प्लेयर के साथ मिलकर कुछ लर्न करने को मिलेगा। सो इट कैन बी अ पार्टनरशिप in relation to exchanging the cars, exchanging the engines, exchanging the technologies. Skoda VW के पास बेस्ट EV टेक्नोलॉजी है, वो मे बी महिंद्रा के पास शेयर करें, और उनसे वो लोग कुछ मॉडल शेयर करें, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब, बट स्कोडा VW इज़ नॉट गोइंग। सो कुछ लोगों के मिथ्स हैं, परसेप्शंस हैं अबाउट VW स्कोडा, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग अवे, बिकॉज लोग यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए कुछ भी बोलते हैं जस्ट टू गेट द व्यूज़। सो पहला चीज़ है सर्विस कॉस्ट, वो आपको पता है अब इतनी नहीं है, एवरीबडी नोज। आई थिंक इट्स नॉट अ हिडन थिंग नाउ। सेकेंड इज़ रीसेल स्कोडा VW की इंक्रीज़ हुई है, यू लाइक इट और नॉट। आप जाके बेचोगे, पहले स्कोडा VW की रीसेल बहुत कम थी बिकॉज ऑफ लेस कार्स, बट आज आप बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, इन लोकेशंस पे, मेट्रो लोकेशंस, इवन Tier 2 सिटीज़ में भी देखेंगे बहुत कार्स हैं, और जितनी कार्स होती हैं उतनी रीसेल बढ़ती है। एंड नो वन कैन डिनाई स्कोडा VW की कार फन टू ड्राइव है। और अगर बाई चांस, आई वोंट से दीज ब्रांड्स आर लिविंग, अगर वो जाते भी हैं, इफ़ यू ओन ए स्कोडा और वांट टू बाय ए स्कोडा, आप लोगों की गाड़ी की वैल्यू, मतलब जैसे पोलो लोग मरते हैं लेने के लिए, वही आगे कुशाक और टाइगून लेने के लिए लोग मरेंगे, बिकॉज
देर इज़ नो कॉम्पिटिशन। टाटा कुछ भी लिया है, महिंद्रा कुछ भी लिया है, स्टिल दे आर इंडियन ब्रांड्स। वो जर्मन को नहीं बीट कर सकते हैं। वो सबको पता है। और दैट इज़ वाई महिंद्रा इज़ इंटरेस्टेड इन स्कोडा एंड VW। और देखो क्या आउटपुट आता है। और वन मोर थिंग आई वांट टू से कि क्या हो सकता है, मतलब अगर स्कोडा VW पार्टनर करता है महिंद्रा के साथ, विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस कॉल वीडियो। सो ये हो सकता है कि वो लोग टोयोटा और मारुति की तरह मॉडल्स एक्सचेंज करें। ये हो सकता है कि वो लोग स्कोडा VW से EV टेक्नोलॉजी लें एंड सेफ्टी फीचर्स डिस्कस करें। देर कैन बी अ लॉट ऑफ lot of discussions on this, but we'll see finally क्या होता है। Before that, don't think that Skoda and VW is leaving. I am also a Skoda owner and there are a lot of Skoda and VW cars on the roads. तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सर्विस आपको हमेशा अच्छी मिलेगी। और मैंने बात भी की बहुत जगह इन 2 डीलरशिप हैं, वन इन करनाल एंड वन इन देहरादून एंड वन इन दिल्ली। सो उन्होंने भी यही बोला है कि स्कोडा कहीं नहीं जा रही है, VW का उनको नहीं पता, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर कोडियाक 2024। उन लोगों ने बोला कि हम लोग ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, हम ला रहे शोरूम में प्लेटफॉर्म बन रहे हैं टू डिस्प्ले दी कोडियाक 2024। सो दे आर सेइंग स्कोडा कहीं नहीं जा रहा है, VW का हो सकता है कुछ पंगा हो, but Skoda is staying and Skoda is selling good cars, and you will also agree Kushaq looks better than Tiguan. सो स्कोडा तो नहीं जा रहा है इंडिया से, बाकी और का नहीं पता, वॉक्सवैगन का नहीं पता, बट एक ही ब्रांड है तो आई थिंक सेम ही डिसीजन होगा। बट जो उन लोगों ने बोला वो मैं आपको बता रहा हूँ। दे सेड स्कोडा वॉन्ट लीव बट वी डोंट नो अबाउट वॉक्सवैगन बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कोडियाक 2024 एंड ऑल्सो ऑक्टाविया एंड सुपर्ब के भी नेक्स्ट जनरेशन मॉडल्स इंडिया में आ रहे हैं बिकॉज पीपल लाइक दिस कार्स अ लॉट। सो ये गाड़ियाँ कहीं नहीं जाएंगी। जस्ट इफ़ यू वांट टू बाय जस्ट बाय इट, डोंट थिंक ट्वाइस। और अगर कंपनी जाती है ना तो मेरी फैमिली में भी एक गाड़ी की रिक्वायरमेंट है। मैं आँख बंद करके वर्तुस ले लूँगा एक, अगर कंपनी जा रही है। बट इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, सो डो नॉट गो विद दी मैनिपुलेटेड न्यूज़ एंड यूट्यूबर्स के साथ मत जाइए। मैंने देखा बहुत यूट्यूबर्स बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं स्कोडा VW के बारे में, गिवन उनकी चैनल्स ही स्कोडा VW के कार से चलते हैं। they always talk about VW and Skoda, and when this kind of news is coming, then they are opposite to it. So just believe in the brand and keep buying it. और ये ब्रांड कहीं नहीं जा रहा है। दिस इज़ माई perception and whatever I am seeing in the news. Please read the CEO comments carefully. I know Skoda VW is struggling a bit on the profits, and that happens with every brand. That even happened with Tata, right? That even happened with Range Rover. Every company. So it's not new. So yeah, I think that's about this video. So one small request, please do subscribe my channel. I'll bring more good videos for you. And if anything comes up, I mean in this space, so I'll let you know. मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ स्कोडा और VW का कुछ प्रोग्रेस होता है on these stocks. So I'll make the next video. Thank you everyone and have a nice day.